हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है लो लाइंग प्लेसेंटा। प्रेगनेंसी में ये जो कंडीशन होती है वो क्यों होती है, प्लेसेंटा क्या होता है, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को लो लाइंग प्लेसेंटा है तो इसे क्या परेशानी हो सकती है, आपको क्या परेशानी हो सकती है, आपके बेबी को क्या परेशानी हो सकती है, ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लासेंटा जो है वो क्या है। देखिए, प्लासेंटा आपके होने वाले बेबी तक जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, उसको पहुंचाता है और ये बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्लासेंटा यूजुअली यूट्रस के ऊपरी हिस्से से जुड़ा होता है, लेकिन कभी कभी ये प्लासेंटा जो है यूट्रस के नीचे वाले पार्ट पर लगता है और इसे ही हम लोग लो प्लासेंटा या फिर प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि प्लासेंटा सर्विक्स के पास या फिर उससे ऊपर है, जो कि बेबी के बर्थ कैनल को ब्लॉक कर सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात यह है कि अगर आपको इस टाइप का सिचुएशन है, यानी कि आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होना है। कि प्रेगनेंसी में जब स्टार्टिंग होता है, यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी होते हैं, उसमें कई केसेस में ऐसा देखा गया है अल्ट्रासाउंड में कि जो प्लासेंटा है वो नीचे की तरफ है, पर जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती रहती है वैसे वैसे यूट्रस एक्सपांड होता रहता है, यानी कि बड़ा होता रहता है, तो इससे जो प्लासेंटा है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। और बहुत ही कम केसेस होते हैं जिसमें कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइसेमेस्टर की भी जो प्लासेंटा है वो लो लाइंग प्लासेंटा रहता है। अब मान लीजिए कि आपका प्लासेंटा जो है अभी भी लो लाइंग है, थर्ड ट्राइसेमेस्टर हो गया है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके प्रेगनेंसी के टाइम पर जो डिलीवरी का टाइम होता है, इसमें ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाता है। आपकी टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है, और अगर मान लीजिए कि यूट्रस के बिल्कुल पास प्लासेंटा होता है तो ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस भी कम हो जाता है, और ऐसे में आपकी सीजरियन डिलीवरी करनी पड़ सकती है और डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी प्रेगनेंसी में आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है, यानी कि अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस हुआ है, पहली बात तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केसेस में कोई मेडिसिन देने की भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर रेगुलरली आपका चेकअप करते रहेंगे, अल्ट्रासाउंड करके पता लगाएंगे कि प्लासेंटा की पोजीशन अब किस तरीके से चेंज हो रही है, पर स्ट्रेस इस बात पर आपको बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले चीज़ है कि लो लाइंग प्लेसेंटा में आपको पूरे अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। ज़्यादा काम या फिर ज़्यादा चलना फिरना आपको अवॉइड करना चाहिए। जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो अपने पैरों के नीचे एक पिल्लो आप रख ले, आप पैरों को थोड़ा सा ऊंचा रख के लेटना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग लग रही है तो ऐसे केस में तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। इस केस में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि जो लो लाइंग प्लेसेंटा है कुछ दिन में ठीक हो जाता है, पर अगर आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, काम करते रहेंगे, स्ट्रेस लेते रहेंगे, इससे क्या होता है कि आपके ब्लीडिंग हो सकता है और ये आपके और आपके होने वाले बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं होती है। और एक बात पर है कि लो लाइंग प्लेसेंटा और आपके डिलीवरी के टाइम तक अगर बना हुआ है तो ऐसे केस में आपको सीजरियन डिलीवरी भी करना पड़ सकती है। अगर आपके डॉक्टर आपको सीजरियन डिलीवरी के लिए बोल रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे केस में आपको समझना चाहिए कि अभी जो आपका कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग सीजरियन डिलीवरी ही सही रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी का भी स्टार्टिंग है और आपको लो लाइंग प्लेसेंटा डायग्नोस हुआ है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताई है इसके ध्यान रखें, प्रॉपर रेस्ट लें, डॉक्टर से फॉलोअप करते रहे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लेसेंटा वो क्या होता है और ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।